आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री विभिन्न जिलों से करेंगे प्रतिभाग। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए थोक और खुदरा विक्रेताओं के भंडारण सीमा में किया संशोधन। मुख्यमंत्री ने कल ग्रेटर नोएडा में बेनेट विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत बनाना है तो इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। और मऊ जिले में दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत और 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों लाभार्थी, 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और 10 केंद्रीय मंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय चंदौली में बतौर अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी तरह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह गाजियाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आगरा, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जालौन, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और राज्य मंत्री डॉक्टर मुजफ्फरनगर में मौजूद रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल तक 36,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंच चुकी है और 1 करोड़ से अधिक नागरिक इसके सहभागी बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए कस्टमाइज्ड पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 37 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ देश में सबसे आगे है। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल वाराणसी के मैदागिन पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली वैन देश भर में भ्रमण कर रही है। इस वैन के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति कल जालौन के अमीटा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कल पीलीभीत जनपद के ललौरी खेड़ा ब्लॉक के सरौरी और गौनेरी बदी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। जिले की नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत गुलड़िया भंडारा में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास शहरी के आवासों के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम भी कराया गया। कन्नौज जिले के मिश्रीपुर ग्राम पंचायत में आयोजित यात्रा में प्रभारी मंत्री इंद्रपाल पटेल ने हिस्सा लिया और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिले के उमरदा विकास खंड के ग्राम पंचायत बस्ता में भी यात्रा का आयोजन हुआ। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों से संवाद किया। शाहजहांपुर जिले के काठ ब्लॉक के मोहनपुर गांव में यात्रा का शुभारंभ प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने किया। उन्होंने प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरा जिले के नगर निगम क्षेत्र पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर AK शर्मा ने किया। कुशीनगर जिले के पडरौना ब्लॉक के पिपरासी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वहां के विधायक PN पाठक ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पत्र वितरित किए।
उन्नाव शहर के लोधनहार क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 21 लाभार्थियों के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक पंकज गुप्ता सम्मिलित हुए। मऊ में परदहा विकासखंड के रणवीरपुर ग्राम पंचायत में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया गया। कौशाम्बी में ग्राम पंचायत कसिया, सैदनपुर, सिकंदरपुर, बजहां सराय, यूसुफ कनैली और लौगावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दिया है। वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 10 मीट्रिक टन से कम करके 5 मीट्रिक टन कर दी गई है। ये निर्णय जमाखोरी को रोकने और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं भंडार सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के साथ साथ हर शुक्रवार को भंडारण की स्थिति बतानी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ग्रेटर नोएडा में बैनेट विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचप्रण हर भारतवासी का संकल्प बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अगर देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है तो इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल तक के लिए हमें अपने लक्ष्य को तय करना होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो भारत को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री ने जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय सभागार में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और मेरठ मंडल की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान से विश्वविद्यालयों को जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि सेफ सिटी के तहत लगाए जा रहे CCTV की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने IGRS और राजस्व से जुड़े मामलों के समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामलों की 2 दिनों से चल रही बहस कल पूरी हो गई। बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस राजीव रंजन अग्रवाल ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मऊ जिले के घोसी में एक दीवार गिरने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से 4 महिला और 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे में गंभीर तौर पर घायल 22 लोगों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद आजमगढ़ मंडल के DIG अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी अरुण कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर कस्बे में खुर्जा रोड स्थित मॉडलपुर गांव के पास एक ई-रिक्शा को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक गर्भवती समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 2.5 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। निजी अस्पताल से ई-रिक्शा से वापस लौट रहे गर्भवती और उसकी बहन की शाम 4 बजे हुए इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। ई-रिक्शा चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री विभिन्न जिलों से करेंगे प्रतिभाग। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए थोक और खुदरा विक्रेताओं के भंडारण सीमा में किया संशोधन। मुख्यमंत्री ने कल ग्रेटर नोएडा में बैनेट विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत बनाना है तो इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। और मऊ जिले में दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत और 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।